हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को वीजे नहीं दे रही। मरवत साहब ने इल्जाम लगाया, मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कहा कि जी ये ठीक कह रहे हैं, एक तरह से उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। रियाज भट्टू साहिबा ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट की, किसने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप खान की बहनों पे इस तरह बातें करें कि शऊर से पेट नहीं भरता। अगर आपने अपना पेट भरना है तो बस आप जिधर भी हुक्मरानों को देखें उनकी तारीफें करें। शऊर होता है तो आप हलाल से अपना पेट भरते हैं, इंसान में शऊर होता है तो हलाल हराम की तमीज होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को वीजे नहीं दे रही। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उनकी वीजा एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं की जा रही। ये सामने आप देख सकते हैं, खान साहब के बेटे कासिम खान ने ट्वीट की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं और मेरा भाई पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, हम वहां पर जाना चाहते हैं, अपने वालिद से मिलना चाहते हैं जो 914 दिनों से कैद तनहाई में हैं, जेल में हैं। उनकी सेहत भी खराब हो रही है, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स तक उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा और हमारी कोशिश है कि हम जाएं और जाके अपने वालिद से मिलें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जानबूझकर हमारी वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम वहां नहीं जा सकते। आगे उन्होंने अपनी इस ट्वीट के अंदर लिखा है कि डिनाइंग हिज चिल्ड्रन द राइट टू सी हिम इज कलेक्टिव पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि ये जो आप डिनाई कर रहे हैं, यानी एक तरह से जो आपकी जानिब से रिफ्यूजल है कि हम जाके अपने वालिद को नहीं मिल सकते, आप हम सबको इज्तिमाई सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा, आई कॉल ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स टू स्पीक आउट एंड एक्ट बिफोर इरिवर्सिबल हार्म इज डन। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, मैं इंसानी हुकूक के इदारों से, गैर जानिबदार हुकूमतों से ये अपील करूंगा कि भाई आप आवाज उठाएं इस मसले के ऊपर। ये ना हो कि फिर मामला बहुत ज्यादा डिले हो जाए, कोई बड़ा खुदा न खास्ता हादसा हो जाए। तो ये बात कही है जनाब कासिम खान साहब ने। हुकूमत वाले पहले ये कहते थे कि खान साहब के बेटे नहीं आ रहे, लेकिन अब खान साहब के बेटों को एक्स पे आके ये पैगाम देना पड़ा कि हमने वीजा की एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन हुकूमत पाकिस्तान हमारी वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं कर रही और इस अमल के अंदर एक तरह से उन्होंने रखना डाला हुआ है, जिसका बुनियादी मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को वीजे नहीं दे रही। ये खान साहब के बेटों ने कहा है और ओपन फोरम पे कहा है, अगर उन्होंने वीजा एप्लीकेशन नहीं दी हुई, अगर वो खुदा न खास्ता गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो हुकूमत कल ही सारे जितने भी मामला हैं, जितना रिकॉर्ड है, जो भी एप्लीकेशन है या नहीं है, तमाम रिकॉर्ड वो सामने ले आए और उनको गलत साबित कर दें। तो एक्स के ऊपर उनकी जानिब से ये लिखा जाना, यानी खान साहब के बेटे की जानिब से ये लिखा जाना शो करता है कि यकीनन उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है लेकिन उनकी वीजा एप्लीकेशन को या तो रिफ्यूज किया जा रहा है या प्रोसेस नहीं किया जा रहा या उसको खटाई में डाला हुआ है फिलहाल। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुशरा बीबी की बहन ने मिशाल यूसुफजई साहिबा पे बड़ी सख्त तनकीद की है। ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने मिशाल यूसुफजई साहिबा को टैग भी किया है और कहा है कि भाई आप ये जो जाके टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद कर रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब इसका पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं और उसके बाद जो ट्वीट की है मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने, जो बुशरा बीबी की बहन है, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कल रात को एक प्रोग्राम में, आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब थे और मिशाल यूसुफजई साहिबा थी और उनके साथ कौसर काजमी साहब थे जो हुकूमत पंजाब के तर्जुमान है। अच्छा, मैंने पहले भी एक जगह पे ये कहा था, बल्कि अपने व्लॉग में ही कहा था कि आजकल तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उनमें शेर अफजल मरवत साहब का कितना किरदार है, मिशाल यूसुफजई साहिबा का कितना किरदार है। और मिशाल यूसुफजई साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब तो लगता है ऐसे है कि ज्यादा तनकीद खान साहब की फैमिली के ऊपर और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ऊपर करते हैं। तो उनसे बेहतर है कि अगर आबिद शेर अली साहब को बुला लिया जाए या अजमा बुखारी साहिबा को बुला लिया जाए तो उनको भी उतना ही पता होगा तहरीक इंसाफ की चीजों के हवाले से जितना आजकल मिशाल यूसुफजई साहिबा को या शेर अफजल मरवत साहब को पता है। लेकिन इनको बुलाया जाता है टीवी प्रोग्रामों के अंदर तो ऑब्वियसली तो उन्होंने तो जाना है और जाके अपनी बात वगैरह भी करनी है। पर एनीवे, उन्होंने उस टीवी प्रोग्राम के अंदर एक बात कही, मैं वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करता हूं। तोशा खाना का जो हार है वो अलीमा खान साहिबा के पास है, ये शेर अफजल मरवत ने कहा और मिशाल यूसुफजई साहिबा ने उसकी तस्दीक कर दी। जी हाँ जी, मरवत साहब ने इल्जाम लगाया, मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कहा कि जी ये ठीक कह रहे हैं, एक तरह से उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। उसके बाद से काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बहस वगैरह भी चल रही है।
अब वो हार किधर है, ये किधर नहीं है, मुझे नहीं पता। वो ये भी उधर कह रहे थे प्रोग्राम के अंदर कि जी वो हार वापस करके ये हो जाता, वो हो जाता। भाई ऐसा थोड़ा होता है। वो जब उन्होंने लीगली वहां से एक चीज खरीदी हुई है, पैसे दे के खरीदी हुई है, तो वापस दे के जान छुड़वाने वाली बात तो तब हो जब खुदा न खास्ता कोई चोरी की हो। ये तो खान साहब का मौकिफ नहीं है। पर एनीवे, कतई नजर इसके क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, वहां पे बैठ के खान साहब की बहनों को एक दफा फिर टारगेट किया गया, अलीमा खान साहबा को फिर टारगेट किया गया, शेर अफजल मरवत साहब ने भी उन पर तनकीद की, और फिर उसके बाद जो मिसाल यूसुफजई साहिबा ने जो बयानिया अपनाया उससे भी तनकीद फिर अलीमा खान साहिबा पे हुई। और अलीमा खान साहिबा ने एक वीडियो पैगाम में भी कहा था, मीडिया से बात करते हुए कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब और मिसाल यूसुफजई साहिबा का टारगेट मैं हूं, ये मुझ पर तनकीद करते हैं, ये जिधर बैठते हैं खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद करते हैं, क्या ये चीज मुनासिब है? तो ये बहस है वो जो काफी ज्यादा चल रही है। एनीवे, मिसाल यूसुफजई साहिबा के इस जो मीडिया अपीयरेंस के बाद, आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में जो आई थी, उसके बाद फिर मरियम रियाज वटू साहिबा ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट की। ये सामने आप वो ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब खान साहब की सेहत पे बात होनी है, उन तक डॉक्टरों की रसाई की बात, उनकी फैमिली से मुलाकात की बात, तो आपको किसने कहा कि आप आसमा के शो पर बैठकर शोशे छोड़ें? उन्होंने फिर आगे टैग किया मिसाल यूसुफजई साहिबा को। और किसने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप खान की बहनों पे इस तरह बातें करें? जो खान साहब ने उन्हें कहा या नहीं कहा, वो उनका और उनके भाई का मामला है। आज जब खान साहब के लिए सब परेशान हैं, तो आप तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रही हैं। बड़ी सख्त तनकीद की है जी मरियम रियाज वटू साहिबा ने, बुशरा बीबी की बहन ने मिसाल यूसुफजई साहिबा पे। अच्छा, आगे उन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट लिखी है, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि ये जो सारी हरकतें की जा रही हैं मिसाल यूसुफजई साहिबा की जानिब से, इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की तवज्जो किसी और तरफ करवाई जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इन बातों में नहीं आएंगे और अपनी तवज्जो खान साहब की सेहत की जानिब मरकूज रखेंगे। और इस वक्त इंपॉर्टेंट जो मसला है वो खान साहब की सेहत का है, उन तक डॉक्टरों की रसाई का है। आगे उन्होंने लिखा कि मुझे यह भी पता है कि आप इस मामले के ऊपर, यानी मेरी इस ट्वीट के ऊपर, बड़े पैथेटिक तरीके से, बड़े बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन आप करती नहीं। पर यह सच्चाई है, जो बात है वो मैंने कर दी। बुनियादी तौर पे वो ये कह रही हैं। तो मिसाल यूसुफजई साहिबा पे जनाब काफी ज्यादा तनकीद कर रही हैं बुशरा बीबी की बहन। इसके अलावा भी उनके ऊपर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। मरवत साहब जाते हैं, वो खान साहब की बहन पे तनकीद करते हैं। मिसाल यूसुफजई साहिबा जाती हैं, वो खान साहब की बहन के ऊपर तनकीद करती हैं। तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा और इस व्लॉग के शुरू में भी कहा कि इनको जो लोग बुलाते हैं, उससे बेहतर है कि अजमा बुखारी साहबा को और आबिद शेर अली साहब को भी बुला लिया करें। उन्होंने भी उतनी तनकीद करनी है अलीमा खान साहबा पे जितनी ये मोअज़्ज़िज़ शख्सियत करती हैं। वैसे भी इनको आजकल ये कोई डिसीजन मेकर्स में तो नहीं है ना तहरीक इंसाफ के, इनको तो नहीं पता कि क्या फैसला होगा या क्या फैसला नहीं होगा। पर हर किसी का राइट है, मिसाल यूसुफजई साहबा हों, मरवत साहब हों, वो जिधर मर्जी जाएं, जो मर्जी उनको बुलाए, सब आज़ाद हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जब वो राय का इजहार करते हैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर लोग उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं। कोई तारीफ करता है और कोई तनकीद करता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कासिम सूरी साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में टैक्सी चला रहे हैं? जी हाँ जी, ये बात उन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में बताई। किसी से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे माली मुश्किलात का सामना है, मैं अमेरिका में हूँ और अपना गुजारा करने के लिए मैं ऊबर चला रहा हूँ, यानी टैक्सी चला रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में तो कोई पटवारी एक दफा भर्ती हो जाए तो वो भी अपना घर बना लेता है। वहां पर मैं डिप्टी स्पीकर रहा, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की, मेरे पास कोई हराम की दौलत नहीं है, इस वजह से मुझे मुश्किलात का सामना है और मैं अमेरिका में हलाल की रोटी कमा रहा हूँ, इज्जत से कमा रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात पे फख्र है कि जनाब मैंने कोई करप्शन नहीं किया, उस ओहदे पे रहा हूँ जहाँ पे बहुत कुछ कमा सकता था, लेकिन हलाल खाया है। और अब अमेरिका में आके मुझे माली मुश्किलात का तो सामना है, लेकिन कोई गम नहीं है, अपनी टैक्सी करके हलाल की रोटी कमा के अपना गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन की शहादत के बाद जब उनका नमाज जनाजा हुआ, उसमें फौजी सिविल हुकाम ने शिरकत की और उसके अंदर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी शिरकत की। वहाँ पे कोर कमांडर साहब भी मौजूद थे और उसके अलावा बड़ी तादाद में दीगर लोग भी मौजूद थे। अब ये जो शोधा हैं ये हमारे शोधा हैं, पूरी कौम के शोधा हैं। और पहले भी सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि मुझे बुलाया नहीं जाता, तो अब यकीनन उनको इतला दी गई होगी, तो वो गए हैं, उन्होंने इस जनाजे में शिरकत की। और अब इसके ऊपर कोई सियासी बहस नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई
डिवीजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये एक वो चीज़ है जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा। ये किसी एक सियासी जमात के या किसी एक तबके के या सहाफ़ियों के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ या वकला के खिलाफ, किसी एक तबके के खिलाफ जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग है और ये जंग हम सब ने मिल के लड़नी है। और इस जंग के अंदर जो लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे शोधा हैं, चाहे वो आम सिविलियन हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो सियासतदान है, वो जो भी हैं वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए और इसके अंदर सियासत को मुलवस नहीं करना चाहिए। पर एनीवे, सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा। इससे पहले उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई। अब ये वही सोहेल अफरीदी साहब हैं जिनको वफाकी वज़रा ड्रग माफिया से जोड़ते हैं, दहशतगर्दों का सहूलतकार कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जनाजे में भी उन्होंने शिरकत की। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि लगता ये है कि सोहेल अफरीदी को जो दबाने वाला मामला था कि इसको किसी तरीके से दबा लिया जाए, इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए, जो वफाकी वज़रा करने की कोशिश कर रहे थे, जो वफाकी हुकूमत करने की कोशिश कर रही थी, वैसा नहीं हुआ। तो अब लगता यह है कि वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि सोहेल अफरीदी को एंगेज किया जाए, उससे बातचीत की जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बहुत सारे सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं कि उनका जाना ठहर गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई प्लानिंग कर रही हो, उनकी कोई ख्वाहिश हो कि वहां पे हुकूमत तब्दील कर दी जाए, या हो सकता है कि सोहेल अफरीदी को वो उम्मीद कर रहे हो कि कहीं पे नाअहल करार दे दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं आज भी ये समझता हूं कि जिस नहज के ऊपर चीजें पहुंच चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इस मौके के ऊपर सोहेल अफरीदी को हटाना इतना आसान नहीं होगा। अगर हटाया गया तो मेरे ख्याल में वो कोई इतना वाइज स्टेप नहीं होगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बस आज गया कल गया, मुझे ये काम इतना आसान नहीं लगता। और अब ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। अच्छा जी, मरियम बीबी ने कल खिताब करते हुए सोहेल अफरीदी साहब पे तनकीद भी की और कहा कि शऊर से पेट नहीं भरा जाता। आप जिधर जाएंगे उनको क्या बताएंगे, हमने कौम को शऊर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं ब्राज़ील गई थी और सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है वो ब्राज़ील वालों को वो बता के आई हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। तो बात तो उनकी ठीक है, शऊर से तो पेट नहीं भरता। अवाम का पेट तो तब भरता है जब हर जगह पे वज़ीर आला की तस्वीर लगी हो। अब आप देखें, आप सैलाब में भूखे बैठे हो, इतना सा आपको छोटा सा खाने को कुछ मिले, लेकिन ऊपर अगर वज़ीर आला की तस्वीर लगी हो तो पेट तो फिर आपका भर जाएगा ना। तो शऊर से पेट नहीं भरता, अवामी पैसा जो है वो हर जगह लगाने से जो है उससे अवाम का पेट भरता है। हर जगह पे कोई ऐसे मंसूबे लगाने से जो बज़ाहिर तो नजर आएंगे लेकिन आम बंदे की जिंदगी पे उसका कितना असर पड़ेगा, उस तरह के मंसूबे लगाने से लोगों का पेट भरता है। और रोज अखबारात में इश्तिहारात देने से लोगों का पेट भरता है। अक्सर गैर मुल्की दौरे करने से लोगों का पेट भरता है। आप उठाएं एयरफोर्स का जहाज, जापान चले जाएं, बीच में लोगों को बैठा के ले जाएं, छोटी सी सर्जरी करवाने आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप इधर चले जाएं, आप ब्राजील चले जाएं, आप घूमे फिरें, इन सारी चीजों से लोगों का पेट भरता है। हाँ, शऊर से लोगों का पेट नहीं भरता। शऊर से लोग बदतहजीब होते हैं, गैर शाइस्ता होते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, वो पूछ लेते हैं कि भाई आप अवामी पैसा ऐसे कैसे खर्च कर रहे हैं। मुहर्रम की सबीलों से लेके आपने जनाब हर जगह तक अपनी तस्वीर लगा दी हैं। बसंत के जो इश्तिहार हैं उन पे आपकी तस्वीर, सैलाब जदगान के लिए कुछ है तो उस पे आपकी तस्वीर, हर जगह पे अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। जो इस तरह के सवाल करते हैं उनके पेट हमेशा खाली रहते हैं। और असल मसला ये है कि शऊर से पेट नहीं भरता। अगर आपने अपना पेट भरना है तो बस आप जिधर भी हुक्मरानों को देखें उनकी तारीफें करें, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं है। आपने देखें कैसे आपने रेल पेल कर दी दौलत की, पूरे पाकिस्तान के अंदर कितनी खुशहाली आ गई। इस तरह की बातें करने से अवाम का पेट भरता है। अगर शऊर से अवाम का पेट नहीं भरता तो बाकी जो कुछ किया जा रहा है, जिसको अब बेशक शऊर ना कहें, उससे क्या अवाम का पेट भर गया? क्या अवाम जो आसूदा हो गई? बुनियादी तौर पे अवाम का पेट तब भरता है जब हुक्मरानों के अपने पेट भर जाएं, उनकी तवज्जो अपने पेटों के बजाय अवाम के पेट की तरफ हो, अवाम को कुछ देने के लिए हो, अपनी नरगसियत का वो शिकार ना हो। चाहे वो इटली में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो, जब तक अवाम फर्स्ट नहीं होगी, जब तक अवाम प्रायोरिटी नहीं होगी, यकीन कीजिए कि अवाम का पेट कभी नहीं भरेगा। हाँ, आपका जो मसला है वो इसी तरह चलता रहेगा जिधर भी है, जिधर भी ये हुक्मरान अशराफी है दुनिया के किसी भी मुल्क में है। जब ये खुद को अवाम से आगे रखते हैं तो फिर अवाम बेचारी जो है उनको तसल्ली मिलती है, उनको इसी किस्म की चीजें मिलती हैं। तो शऊर तो एक ऐसी चीज है कि वो इंसान को आजाद करता है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। वैसे बेशऊर तो जानवर भी होता है,
जानवर और इंसान में यही फर्क है कि इंसान में शऊर होता है और वो शऊर के जरिए फैसला करता है, वो नेकी और बदी में फैसला करता है, वो अच्छाई और बुराई में फैसला करता है। तो मुझे नहीं पता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि शऊर से पेट नहीं भरता। जब शऊर होता है तो आप हलाल से अपना पेट भरते हैं। इंसान में शऊर होता है तो हलाल हराम की तमीज होती है, वो हराम के बजाय हलाल की तरफ जाता है, पेट थोड़ा खाली रख लेता है, लेकिन उसका शऊर ये इजाजत नहीं देता कि मैं कोई ऐसी चीज खाऊं जिसकी मुझे इजाजत नहीं है, या जो चीज मेरे ऊपर हलाल नहीं है, या जिसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई रिश्वत है, कोई और चीज है। तो शऊर तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बाकी वो मैंने पेट भरने के वाले से आपको बता दिया कि दुनिया भर में असूल है कि जब तक हुक्मरानों के पेट ना भर जाएं, अवाम के पेट खाली रहते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।